हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जीके का 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि जस्ट 19,838 बिहार पुलिस का एग्जाम डेट जो नजदीक आ रहा है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन संख्या बढ़ाते जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत कि क्या होगा क्या ना होगा, इतना इतना क्वेश्चन देने लगे। तो दोस्तों, मेरा टारगेट है कि किसी तरह आपको एग्जाम रिटेन क्वालिफाई कर जाना है और मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए, बिना वीडियो की स्किप किए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कांति देवी या अन्नपूर्णा देवी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य को स्वर्णिम राज्य कहा जाता है? बिहार, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के शिष्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोहनलाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई या विनोबा भावे? बताइए। तो गांधी जी के शिष्य के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विनोबा भावे जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1951 या 1952? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताइए। 1950, 1951, 1960 या 1952? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? बताइए। भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 2001, 2009, 2010 या 2007 में? तो दोस्तों, भारत में शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को, क्योंकि गुजरात पश्चिम में पड़ता है। खगोल शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिक्स या आर्यभट्ट? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? खगोल शास्त्र का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। यूएनए में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, लंदन में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित होता है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या 18? क्या हो जाएगा दोस्तों? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की शिक्षा कौन से स्कूल से हुई है? इलाहाबाद, पोरबंदर, राजकोट या मुंबई? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का शिक्षा जो स्कूल में हुई थी वो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन, सुकुमार सेन, नवीन चावला या SY कुरैशी। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्व का शेख चिली कहा जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो दोस्तों पूर्व का शेख चिली कहा जाता है ये नागालैंड को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? सेब, केला, आम या लीची? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1972, 1974, 1998 या 2000 में। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था, पोखरण परीक्षण, ठीक है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार कब शुरू किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार जब शुरू किया था वह 1600 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से 18 तक चला था, तो 14 में शुरू हुआ था, 1914 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन की अवधि कितनी है? 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 52 सेकेंड या 55 सेकेंड? तो दोस्तों इसका जो अवधि है, टाइम है, वो 52 सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसी बैठक में पहली बार संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली या काशी? तो ये तो आपको पता है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। आना चांडी, सुचेता कृपलानी, जयललिता या मायावती? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, ट्राई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दूर संचार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो आपको पता है 38 जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई थी? बताइए। RBI की स्थापना जो है कब हुआ था? 1935 में। और आप लोग बताइएगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को या सरदार पटेल को? तो संविधान का शिल्पकार कहा जाता है किसे? तो अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी तक कितने कुल उच्च न्यायालय है? 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो 11 हो जाएगा, ठीक, और इसमें 9 जो होता है बेसबॉल के लिए होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत भी एशिया में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 1869 में, ठीक, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किसने समाप्त किया था? अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या स्वयं संन्यास लेकर? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्वयं संन्यास लेकर अपने शासन को समाप्त किए थे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है? बताइए। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो होता है अथर्ववेद होता है। ठीक, मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ कि वेद जो है 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, 228 सूक्त होता है, 10,462 ऋचाएं होता है। ठीक, और इसके बारे में बता देता हूँ। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के पठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में अग्निकुंड और बलि का उदाहरण मिलता है, और सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, और अथर्ववेद में डाइन टोटका के बारे में बताया गया है। ठीक, जादू टोना डाइन टोटका के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का नाम क्या है? SBI, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? 47 में, 50 में, 51-52 में या 1954 में? तो दोस्तों 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी, हीराकुंड, भाखड़ा, नागरसुर सागर बांध। तो सबसे लंबा बांध कह रहा है तो हीराकुंड बांध, और सबसे बड़ा बांध कहेगा तो ये हो जाएगा आपको भाखड़ा बांध। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे लंबा बांध, तो लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मैं बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल या हिमालय? तो भारत की छतरी कहा जाता है हिमालय को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, नेहरू या मौलाना आजाद? तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा अगर तो वो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 6 साल होता है, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, मदन मोहन मालवीय को या दादा भाई नौरोजी को? तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय किस वर्ष भारत सरकार में शामिल हुआ? बताइए। 1947, 1950, 1951 या 1952? तो रेल मंत्रालय जो बना था कब बना था दोस्तों? ये हमें भी याद ना है, देखते हैं क्या होता है इसका। 51 हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल मंत्रालय किस वर्ष भारत सरकार में शामिल हुआ था? 47 में, 50 में, 1951 में या 52 में? तो दोस्तों रेल मंत्रालय किस वर्ष भारत सरकार में शामिल हुआ? 1951, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या लैरी पेज? तो डब्ल्यू जो है यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जनक जो है ये है टिम बर्नर्स-ली, और डब्ल्यू का ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 8,000 मीटर या
8999 मीटर या 8280 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8848 मीटर। कहीं कहीं 48 की जगह 50 भी देता है, 8850। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक, 8848, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जन गण मन लिखा है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए, तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के निर्माण के समय पूछ रहा है, संविधान के निर्माण के समय। देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं संविधान निर्माण के समय? तो ये कितना था? तो 395, और वर्तमान में कितना है? 448। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रा का निर्गम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? तो मुद्रा का निर्गमन जो करता है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, तो ये हो जाएगा आपको 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से संबंधित है? आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है, ये योजना जो है आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट, स्पीकर, गवर्नर या चेयरमैन? तो इसको कहते हैं स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि वर्तमान में ओम बिड़ला है। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या केटू गॉड ऑस्टिन? तो दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गॉड ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित माना जाता है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित माना जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? तो दोस्तों मैं बता दूं, जिस समय देश हम लोग का आजाद हुआ, संविधान बना, उस टाइम वो ब्रिटेन के हम लोग गुलाम थे, तो वहां से हम लोग ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से ज्यादा संविधान में लिया गया है। बिहार का राज्य पशु कौन है? हाथी, बाघ, गौर या नीलगाय? तो दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु जो है गौर है, और इसी गौर को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइसन बैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, अनिल अग्रवाल को, एम.एस. स्वामीनाथन को या मेधा पाटकर को? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी, प्रतिभा सिंह, सुनीता शर्मा या अंजू शर्मा? तो पहला महिला आईपीएस जो थी किरण बेदी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी? स्वीडन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व विरासत सूची किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? बताइए, यूनेस्को द्वारा, यूएनओ द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा या आईएलओ द्वारा? तो विश्व विरासत सूची जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? बताइए, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दोस्तों बताते जा रहा हूँ, आप लोग अपना मारते जाइएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है?
बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राजस्थान? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता संग्राम का नाम पहली बार किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर या भगत सिंह? वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बताइए। आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरटीआई का मतलब वही है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, आपको कितना नंबर है, कैसे क्या हुआ है जानना है, तो आपको आरटीआई लगाना पड़ता है। तो वही है आरटीआई एक्ट, जो कि 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को या हरियाणा को? तो भारत की अन्न भंडार जो है कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि पंजाब में वहाँ पे कृषि में अन्न उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये पता होगा आप लोगों को, अबुल कलाम आजाद को, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या प्रतिभा पाटिल? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और प्रतिभा पाटिल जो थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित है? बताइए। क्या हो जाएगा? 10+2, 5+3+3+4, क्या होगा? 6+3+3 या 3+4+3+2? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई? बिहार, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में पहली बार जो हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यह है आपको दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था ये हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर? तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और आप लोग बताइए कि वर्तमान में, अभी वर्तमान में बिहार के, और आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अमित शाह है। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1881, 1885, 1890 या 1905? तो दोस्तों हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चलाई गई थी? बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों सबसे पहले रेल जो चलाई गई थी महाराष्ट्र में चलाई गई थी, 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपको 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई या 15 अगस्त?
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये 1974 में पोखरण में हुआ था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर बना? बताइए, गोवा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो पूरी तरह से साक्षर राज्य जो था वो केरल बना है, तो केरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं ऐसे भी बता दूंगा कि सबसे अधिक साक्षरता भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो केरल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद नंद, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो नंद वंश का संस्थापक जो है महापद नंद था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार केसरी कहा जाता है? कृष्णा सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, जयप्रकाश नारायण को या राजेंद्र प्रसाद को? तो बिहार की केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ये पता है आप लोग को, 25 है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए, मुंबई, कानपुर, दिल्ली या खड़गपुर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा खड़गपुर आईआईटी जो है ये सबसे पहले स्थापित हुआ था भारत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, जय हिंद या सारे जहां से अच्छा? तो राष्ट्रगीत जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वंदे मातरम हो जाएगा। और राष्ट्रगान जो होता है दोस्तों वो होता है जनगण मन, ये राष्ट्रगान होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत कौन हो जाएगा? वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल मिशन किसने शुरू किया था? नासा, डीआरडीओ, इसरो या एचएएल? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसको? मंगल मिशन की शुरुआत जो किया था ये इसरो के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए, 2024 के पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र और लेकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए, इनसेट, भास्कर, आर्यभट्ट या रोहित? ये हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? दोस्तों बताइए, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह बोध गया में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता है, अच्छा तरीका से पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में पड़ जाता है। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और जन्म हो ही गया, मृत्यु हो ही गया, और ज्ञान की प्राप्ति जो था बोध गया में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी थी? बताइए, तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 47 में, 50 में, 51 में या 52 में? तो दोस्तों ये योजना आयोग 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अब्दुल कलाम आजाद या वेंकैया नायडू? तो पहला उपराष्ट्रपति जो थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, और राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 दोस्तों, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2006, 2007, 2008 या 2009? तो दोस्तों हो जाएगा ये 2008
8 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हो जाएगी आपको इंदिरा गांधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बताइएगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, वर्मा को, कुरियन को, नेहरू को। तो हरित क्रांति का जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, और ये जो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 220, 250, 245 या 238। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, यानी 250, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक सी स्तंभ कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से, लुम्बिनी से, पाटलिपुत्र से या अमरावती से। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक सी स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको सारनाथ से। और सारनाथ कहाँ है, तो यूपी में है दोस्तों। मैं खुद वहां पे गया हूँ, एग्जाम मेरा पड़ा था तो रेलवे का, तो सारनाथ में मैं गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी स्तंभ कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायकवाड़ किस राज्य से संबंधित है,